नमस्कार, मैं मोनिता मलिक। आज फिर आप सभी के सामने आई हूँ और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक बेहद खूबसूरत रचना लेकर आई हूँ, शिव मंगल सिंह सुमन जी जिस रचना के रचनाकार हैं। और इस रचना को आप सभी के सामने रखने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ आप सभी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जिन भी रचनाकारों की रचनाएं लेकर आती हूँ, बहुत ही प्रख्यात रचनाकार हैं, मशहूर रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं को बहुत बड़े बड़े कवियों ने, रचनाकारों ने अपनी अपनी आवाज़ें भी दी हुई हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ही दी हैं, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास होता है खुद को निखारने का, खुद को संवारने का और आप सबके सामने अपने आप को रूबरू लाने का, अपने आप से आप सबको मिलवाने का। तो मेरा ये जो प्रयास है, आप सभी लोग मेरा इसमें बहुत साथ दे रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ। अब जो दूसरी बात है, दूसरी बात ये है कि आप सभी जैसे कि अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं जो मेरा बहुत हौसला बढ़ाती हैं। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि ये यही वो प्रतिक्रियाएं हैं जो मुझे खुद को अपनी कमियां ढूंढने के लिए मजबूर करती हैं कि जिससे मैं अगली बार आपके सामने आऊं तो कुछ और अपने आप को बेहतर लेकर आऊं आपके सामने। अब जो तीसरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं। कुछ लोग जैसा कि सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं, नकारात्मक आई हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जब तीसरी तरह की जो प्रतिक्रिया आती है वो नकारात्मक ही होती हैं, लेकिन वो कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो अपने शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर कोई इंसान प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर बार अपने आप को निखार रहा है, तो मुझे लगता है कि इतना जो मर्यादा भूल जाते हैं अपने प्रतिक्रियाएं देने में, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ये मुझे ही बुरी लगती है बात, ये सभी को बुरा लगता है। आप प्रतिक्रिया मत दीजिए। पसंद नहीं आया आपको, कोई बात नहीं। हर चीज़ हर किसी को पसंद आ जाए ये तो लाजमी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने शब्दों पर मर्यादा बनाए रखें। मत दीजिए आप अपनी प्रतिक्रियाएं, वो बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए, आपको अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। अच्छी चीज़ों को सुनिए, ये हमारे लिए भी लागू होती है। हमें जो पसंद होता है हम वही सुनते हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं हम लोग भी बहुत देते हैं एक दूसरे को, लेकिन मर्यादा में बनकर हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्यता के दायरे में रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी बातों से बुरा तो नहीं लगा होगा। तो अपना प्यार, अपना स्नेह या अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए और नकारात्मक कमेंट्स भी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि यही वो कमेंट्स होते हैं जो मुझे अपने आप को निखारने में बहुत सहायता करते हैं। तो अब सुनिएगा, शिव मंगल सिंह सुमन जी की बेहद खूबसूरत रचना आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ और आप सभी लोग इस रचना से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। सुनिएगा। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रसाद। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रसाद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया, सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नवस्फूर्ति थकावट दूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नवस्फूर्ति थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने सब छूट गए, पथ के पहचाने सब छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद,
पथ के पहचाने सब छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए, जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर, जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी ना चलूं यदि तो क्या, राही मर लेकिन रहा अमर। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी ना चलूं यदि तो क्या, राही मर लेकिन रहा अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं, इस पथ पर वे ही चलते हैं, जो चलने का पा गए स्वाद, इस पथ पर वे ही चलते हैं, जो चलने का पा गए स्वाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता, कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर, कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर, कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सबका, आभारी हूँ मैं उन सबका, दे गए व्यथा का जो प्रसाद, आभारी हूँ मैं उन सबका, दे गए व्यथा का जो प्रसाद, दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप जब सभी लोग इसको सुनेंगे तो अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस ज़रूर करेंगे, और जिसने सुना है वो तो इस कविता के, इस रचना के कायल ही होंगे। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जो आज की रचना थी शिव मंगल सिंह सुमन जी की, जो मैं लेकर आई थी, आप सभी को पसंद आई होगी। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। अगली बार फिर मिलती हूँ, हो सकता है अपनी रचना के साथ मिलूँ, और हो सकता है किसी एक महान और एक प्रख्यात कवि की कविता के साथ मिलूंगी। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।